बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 जो है ये मैं आपको बुक से भी दिखा देती हूँ। चैप्टर नंबर 4 जो है वो है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, यानी कि ये फैक्टराइजेशन के बारे में है और दूसरी जो अलजेब्रिक फंक्शंस हैं उनके बारे में है। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो है वो हम इसका इंट्रो ले लेते हैं कि ये फैक्टराइजेशन है क्या। जैसे किसी चीज़ को तोड़ना, उसको बाय हिस्सों में तकसीम कर लेना, ये फैक्टराइजेशन है। ठीक है, अब हम सिंपली ये नहीं कह सकते कि मैथमेटिक्स में जी ये जो है टेक्निक है फैक्टराइजेशन की ये है जी सिंपल इसने वो तोड़ दिया सेंटेंसेस को। नहीं, अलजेब्रिक जो है फैक्टराइजेशन जो है वो एक मैथमेटिकल टेक्निक नहीं है, बल्कि ये बहुत अहम किरदार अदा करती है हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो देखते हैं, बाय ब्रेकिंग डाउन कम्प्लेक्स अलजेब्रिक expression into simple factors we can make calculations more manageable and conceal important insights. Algebraic factorization has partial applications in finance, engineering, science, business and daily life. ठीक है, अब फैक्टराइजेशन में सबसे पहला स्टेप जो है वो आता है कॉमन फैक्टर्स का। कॉमन फैक्टर्स को अब हम लेते हैं तो उसमें आपने कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जब उसको फैक्टराइज करना है तो फर्स्ट स्टेप जो है वो आपने लेना है कि उसमें से आपने कोई भी नंबर जो कॉमन है आपने उसको पिकअप कर लेना है और उसको बाहर ले आना है अलजेब्रिक सेंटेंस से। ठीक है, देन आपने सॉल्व करना है उस अलजेब्रिक सेंटेंस को। अब इसमें है कि आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कॉमन फैक्टर को, फिर आपने उसको पिकअप करना है एंड इसमें आपको बताया जाएगा ट्राइनोमियल्स करेक्टली और पिक्टोरली और सिम्बॉलिकली ये आपने उनको फैक्टराइज जो है वो इक्वेशंस को करना है। तो अभी हम सिंपल जो है वो देखेंगे कि फैक्टर्स जो है वो एक्सप्रेशन को किस तरह हमने इनको डिवाइड करना है। ठीक है ना, कैसे हमने उनको अलग अलग करना है। तो आपके पास जैसे है 2ab² + 6ab, तो अब इनको अलग अलग कर लें। हमने इनको तोड़ लिया है 2ab² को 2abb। ठीक है, इसी तरह हम 6ab को ले लेते हैं इधर 2 3ab। अब हम इनमें से देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से नंबर्स या कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं उनको हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, और बाकी हम क्वेश्चन करते हैं तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन करेंगे तो आपको कॉमन फैक्टर्स की जो अच्छे तरीके से है वो समझ आ जाएगी। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 4। जैसा कि मैंने बुक से भी आपको दिखा दिया कि फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, इसकी एक्सरसाइज है फर्स्ट वाली एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमने जो प्रोसीजर लेना है, जो हमने मेथड लेना है वो है कॉमन फैक्टर वाला। तो पहले हम ये देखेंगे कि हमने कॉमन फैक्टर जो है वो वैसे पिक कैसे करना है, हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से कॉमन फैक्टर कैसे लेना है। जैसा कि देखिए आपके पास है 6x + 12। अब देखिए ये 6 और 12 जो है ये दोनों ही 2 पे जो है मल्टीप्लाई हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। 2 3 = 6 और 6 2 = 12। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसमें से हम अब देखें ये 6 के मल्टीपल्स भी हैं। 6 1 = 6, 6 2 = 12। तो अब हम अगर इसमें से 6 को पिकअप करें, हम इसको बाहर ले आते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर 6 बाहर चला जाएगा तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, आप इसको यूँ करके देखें, बाकी हमारे पास क्या रह गया यहाँ पे x, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब 12 जो है इसको हमने 6 पे डिवाइड कर दिया तो 6 2 = 12। तो यहाँ 6 तो बाहर आ गया तो अंदर क्या रह जाएगा 2। तो हमारे पास जो है वो आंसर आएगा 6 × x + 2। तो ये कॉमन फैक्टर के ज़रिए हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दिया है, 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए जी, ये है 15y² + 20y। अब देखें ये 5 पे भी मल्टीप्लाई हो सकता, डिवाइड हो सकता है। ठीक है ना, 5 3 = 15, 5 4 = 20। तो हमने इसमें से क्या चीज़ लेनी है 5। एक तो 5 ले लिया और एक क्या चीज़ है y इधर भी है, y इधर भी है, इसको भी हम कॉमन ले सकते हैं, यानी कि दोनों जगह ये चीज़ पड़ी है जो हमें चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से 5 जो है 5y को उसको हम बाहर ले आए। अब यहाँ से 5y जो बाहर चला गया तो 5 3 = 15, तो ये 3 जो है यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, 5 3 = 15। आप किसी भी तरह अपनी तसल्ली कर सकते हैं, यानी कि 5 3 = 15 या 5 3 = 15, यानी कि डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा और एक y बाहर चला गया, एक y रह गया, वो हमने यहाँ लिख लिया है। ठीक है, अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, अगर इनको कॉमन निकालेंगे तो फिर ये आ जाएगा। ठीक हो गया।
अब यहाँ से हमने 5 तो बाहर निकाल लिया, बाकी कितना रह गया 4, तो यहाँ पे 5y जो है वो बाहर चला गया, बाकी हमारे पास सिर्फ 4 रह गया। तो ये आ जाएगा 5y इंटू 3y प्लस 4। ये इसका जो हमने फैक्टराइज इसको कर लिया इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। ठीक हो गया जी। हाँ जी, नेक्स्ट देखें, ये है -12x² माइनस 3x। अब देखें एक तो इनमें सिंबल जो है दोनों में कॉमन है माइनस, ठीक है। दूसरा ये देखें 3 है तो ये भी 3 पे डिवाइड हो सकता है, 3 4 ज़ा 12, तो हम इसमें से 3 जो है उसको कॉमन ले लेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो ये तो कांस्टेंट हो गए जो हमने कॉमन ले लिए। अब हम वेरिएबल देखते हैं, वेरिएबल में है हमारे पास x², यहाँ पे है x, यानी कि हम x जो है वो भी कॉमन ले सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, एक बात और भी आप ध्यान में रखिएगा, जब आपने कॉमन लेना हो तो अपने छोटी वैल्यू जो है उसको आपने देखना है कि वहाँ पे कितनी वैल्यू जो है आपके पास है। जैसा कि अगर x आपने कॉमन लेना है तो हमारे पास छोटी वैल्यू में क्या है, x एक ही वैल्यू है, ठीक है ना। तो हम अगर इसको सारे को सारा हम बाहर ला सकते हैं, हम यहाँ से x² कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे सिंपल x⁻1 यानी कि सिंपल x है। ठीक हो गया जी। तो आपने छोटी वैल्यू को देखना है कि वहाँ से हम कितनी वैल्यू जो है वो बाहर ला सकते हैं, फिर आपने उसके मुताबिक जो है वो बड़ी वैल्यू में से उसको कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा -3x कॉमन आ गया, ये आ जाएगा आपके पास 4x + 1, क्योंकि माइनस बाहर चला गया इसलिए यहाँ पे 4 प्लस आएगा, 4x प्लस यहाँ पे आ गया 1। तो ये इसका हमने कॉमन फैक्टर के ज़रिए इसको फैक्टराइज कर लिया। अब देखें जी फोर्थ पार्ट है 4a² + 8ab²। अब देखें कि यहाँ पे कांस्टेंट में छोटी कौन सी है वैल्यू 4, वो हमने बाहर ले ली। a² में क्या है, यहाँ पे a² है, यहाँ पे a है, तो हम क्या ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं या सिंपल a, हम सिंपल a कॉमन लेंगे, ठीक है ना। तो हमने ये a कॉमन ले लिया, अब इधर से भी आसानी से आ जाएगा, इधर से भी पूरा हम पिक कर लेंगे। अब आ गया नेक्स्ट वेरिएबल जो है वो है b। अब b इन दोनों में से कहाँ छोटा है, ये, ठीक है, ये b है, ये b² है, तो हम यहाँ से b ले सकते हैं। तो आपने क्या चीज़ कॉमन ली है, 4ab। 4ab जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बाकी क्या बचा, a, ठीक है, a बच गया, प्लस आ गया, यहाँ पे 4 बाहर चला गया तो 2 आ गया, 4 2 8 है तो ये 2 आ जाएगा, और यहाँ से a भी बाहर चला गया तो b आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि हमने कॉमन जो है वो कैसे लेना है। फिफ्थ पार्ट देख लें इसका, xy - 3x² + 2x। यहाँ पे आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं, आपने इन तीनों को जहन में रखना है कि हम यहाँ से क्या चीज़ निकाल सकते हैं कॉमन। अब इसमें देखें x जो है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो x हमने कॉमन ले लिया। इसके अलावा कांस्टेंट यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। और दूसरी बात ये कि कांस्टेंट जो है ये भी 2 जो है वो इधर नहीं है, 3 जो है वो इन दोनों में नहीं है, तो हमने सिर्फ यहाँ से क्या कॉमन लेना है, x, ठीक है। तो यहाँ से हम सिर्फ x कॉमन लेंगे तो बाकी आ जाएगा y - 3x + 2। ठीक हो गया जी। अब आते हैं जी फिफ्थ के बाद 6 पार्ट की तरफ। तो ये है जी हमारे पास 6 पार्ट, ये है, इसमें लेंगे 3a² b - 9ab² + 15ab। अब इनमें से देखें तीनों ही 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, यानी कि तीनों 3 के मल्टीपल हैं। इनमें से हमने 3 कॉमन ले लिया। इसी तरह ab² और ab, इसमें से देखें छोटी वैल्यू जो है वो ab की यहाँ है, तो हम ab लेंगे, ठीक है। तो हमने जो वैल्यू ली है वो है 3ab। अब यहाँ कितना रह गया, सिर्फ a, यहाँ क्या रह गया -3b, और यहाँ क्या बचेगा जी 5। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 3ab × a - 3b + 5। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारा, फैक्टराइज करना है हमने, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे भी फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसी तरह का कॉमन फैक्टर लेने वाला है कि 5x + 15, 5 हमने कॉमन ले लिया, बाकी बचा हमारे पास x + 3। सेकंड जो है वो इसका देखें कि वो है हमारे पास जी x² + 4x + 3। तो इसमें से देखें हमने जो दरमियान वाली वैल्यू है ना, इसको हमने इस तरह तोड़ लेना है, इस तरह हमने तकसीम कर देना है, इस तरह हमने इसके हिस्से कर देने हैं कि अगर हम उनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों का प्रोडक्ट 3x² अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने ले लिया है कि x² + 3x + x। अब देखें 3 और 1 क्या हो गया 4, और 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो x² + 3x + x + 3। अब इन दोनों में से आपने कॉमन लिया है,
तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा x, तो बाकी क्या बचेगा x प्लस 3। अब देखें दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ से हम क्या चीज़ कॉमन लेंगे 1, तो बाकी क्या बचेगा x प्लस 3। अब एक वैल्यू आपके पास ये है, एक वैल्यू आपके पास ये है, क्योंकि ये साइन जो है ये इन दोनों को डिवाइड कर रहा है दो वैल्यूज़ में, ठीक है ना, दो हिस्सों में इनको डिवाइड कर रहा है ये साइन। तो एक हिस्सा हो गया ये वाला, एक हिस्सा हो गया ये वाला। अब इन दोनों हिस्सों में से क्या चीज़ कॉमन है x प्लस 3, तो x प्लस 3 को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से पिक किया तो यहाँ बाकी रह गया x, यहाँ से पिक किया तो यहाँ रह गया प्लस 1, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो है x प्लस 3 और इंटू x प्लस 1। तो ये इस तरह की वैल्यू जो हैं ये ट्राइनोमियल वैल्यूज़ जो हैं वो कहलाती हैं और हमने इनको फैक्टराइज कर लिया है, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखते हैं हम। इसमें है हमारे पास वैल्यू x² प्लस 6x प्लस 8। अब देखिए इस वैल्यू को जो हमने हिस्सों में बांटना है, हमने फैक्टराइज करना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो मल्टीपल है यानी कि 8x², हमने दरमियान वाली वैल्यू को, मिडिल वैल्यू को हमने इस तरह से डिवाइड करना है उसको कि ये दो हिस्सों में तकसीम करना है कि ये अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8x² आए, अगर हम उनको ऐड करें तो ये 6 आ जाए। तो आप देखें कि हम अगर इसको इस तरह करें कि 4 और 2 को 4 में प्लस करेंगे तो 6 आएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। ये इस तरह बहुत आसानी से हो जाता है। और हाँ एक चीज़ और देखें बच्चों कि अगर यहाँ पे प्लस है, ठीक है ना, तो दोनों के साइन जो हैं वो सेम होंगे, ठीक है। ये दोनों जो आपने इसके फैक्टर बनाए हैं, इसके हिस्से किए हैं आपने, इन दोनों के साइन जो हैं वो आपने ऐसे बनाने हैं, हिस्से आपने उसके पेयर्स ऐसे बनाए हैं कि इनकी साइन जो है वो ये आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे आ गया x² प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। ये चीज़ आपको बहुत हेल्प आउट करेगी पेयरिंग करने में, ठीक है। अब एक वैल्यू तो हो गई आपके पास ये, इसमें से आपने x कॉमन लिया, बाकी आपके पास रह गया x प्लस 4। एक वैल्यू है आपके पास ये, इसमें से आपने 2 कॉमन लिया, बाकी रह गया आपके पास x प्लस 4। अब बच्चों एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, ठीक है। इनमें से आपने x प्लस 4 पिकअप कर लिया, बाहर ले आए आपने, आप उसको लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ से जब x प्लस 4 बाहर चला गया, बाकी क्या रह गया x, और इधर क्या रह गया प्लस 2, क्योंकि ये वैल्यू भी बाहर चली गई है। अब देखें ये क्वेश्चन जो है, अब इसमें देखें कि x² प्लस 4x प्लस 4 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो गया काम, क्योंकि ये इसकी तरह जो है इसकी पेयरिंग नहीं होगी। अब यहाँ पे भी 4 है, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 4 आएगा, ऐड करेंगे तब भी 4 आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमने कौन सा लेना है, यहाँ पे फार्मूला हम लेंगे a प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। हमने ये फार्मूला जो है वो यहाँ पे अप्लाई किया है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर आ गया प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। तो फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर यानी कि x प्लस 2 का स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। और देखें कितना आसान है, बहुत ही ईजी है फैक्टराइजेशन और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। इसमें आपने क्या किया है जी, x² प्लस x माइनस 12 आ गई हमारे पास वैल्यू। अब देखें यहाँ पे है माइनस। अब हमें ये चीज़ बहुत हेल्प आउट कर रही है कि हम यहाँ पे माइनस है, तो हमने कैसी पेयरिंग करनी है, हमने एक प्लस और एक माइनस ऐसा पेयर लेना है जिसकी एक साइन प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, ठीक है ना। दोबारा देख लें कि अगर प्लस हो तो दोनों साइन सेम होंगे, अगर माइनस है तो इसका मतलब आपने ऐसी पेयरिंग बनानी है जिनके साइन डिफरेंट होंगे और वहाँ आपने सब्ट्रैक्शन करनी है, यानी कि माइनस करना है। अब देखिए 4 3 ज़ा 12, 4 में से 3 को आपने माइनस करना है, तब आपके पास ये दरमियान वाली मिडल वैल्यू जो है वो आएगी और आपने साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का वो रखना है जो यहाँ पे होगा, ठीक है जी। जैसे कहते हैं ना बड़ों का कहना मानना है, तो आपने वही वैल्यू यहाँ रखनी है जो आपके पास बड़ी वैल्यू होगी, यानी कि अगर यहाँ प्लस है तो आपने बड़ी वैल्यू यानी कि 4x के साथ प्लस रखना है। तो ये आ जाएगा x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 आएगा, अगर माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा प्लस 1, ठीक हो गया जी। अब इस वैल्यू में से आपने क्या चीज़ कॉमन ली है, x, बाकी क्या रह गया x प्लस 4। यहाँ से क्या कॉमन लिया, माइनस 3, बाकी रह गया x प्लस 4। तो इस एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, इनमें से आपने x प्लस 4 कॉमन ले लिया, बाकी आपके पास रह गया x माइनस 3, ठीक हो गया जी। ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x² प्लस 7x प्लस 10। सेम क्वेश्चन है आपका,
सिर्फ आपने ये देखना है कि अब आपने इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास प्लस का साइन है, इसका मतलब है जो आपने पेयरिंग करनी है मिडिल वैल्यू की, वो दोनों साइन जो हैं वो दोनों उनके पेयर के एक जैसे होंगे, ठीक है ना, यानी कि उनको ऐड करके 7 आएगा। तो ये बहुत हमें इजी करता है कि आपको 10 है, 10 देखें किस किस चीज़ को, कौन से नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 10 आता है, उनको ऐड करने से 7 आता है। तो 5 + 2 7, 5 × 2 10। तो आप देखें कितना इजी है, x² + 5x + 2x + 10, यानी कि इनको हमने ऐड करना है तो 7 आ गया, मल्टीप्लाई करना है तो 10x² आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से x + 5 कॉमन लिया, बाकी x + 2 रह गया और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट हो गया हमारे पास x² - 6x + 8। अब देखें फिर क्वेश्चन है, अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो आपके दोनों पेयर जो है मिडिल वैल्यू के वो सेम साइन के बनेंगे। अगर यहाँ माइनस है तो दोनों ही माइनस के होंगे, ठीक है। तो अब हम फिर लेंगे x² - 4x - 2x + 8। अब देखें ये माइनस माइनस है, इनको ऐड करेंगे तो 6 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो +8 आ जाएगा। यहाँ से भी हमने x कॉमन लिया है तो x - 4 आ गया, यहाँ से -2 कॉमन लिया है तो x - 4 आ गया। तो आपने यहाँ से x - 4 पिकअप कर लिया, बाकी आपके पास रह गया x - 2। तो अब ये देखिए आपका आंसर आ गया x - 4 × x - 2। जी अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। इसमें है जी देखें x² - x - 56। अब देखें यहाँ माइनस है, अब ये हमारे लिए बहुत इजी हो गया कि हमने मिडिल वैल्यू की पेयरिंग इस तरह करनी है कि वो सब्ट्रैक्शन से 1 आए, ठीक है। मल्टीप्लाई करें तो 56 आए और अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आए। तो आपको पता है 56 की अगर हम प्राइम फैक्टर लें तो उसमें 8 और 7 आएगा, 8 × 7 = 56, ठीक है। तो ये आ जाएगा x² - 8x + 7x - 56, ठीक है। तो 8 में से 7 को हम माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -56 आ जाएगा, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर इन दोनों में से आपने क्या चीज़ कॉमन लेनी है, यहाँ से हम लेंगे x कॉमन, बाकी आ जाएगा x - 8, यहाँ से लेंगे हम 7 कॉमन, बाकी आ जाएगा x - 8। इन दोनों वैल्यूज़ में से हमने लिया x - 8 कॉमन, बाकी रह जाएगा हमारे पास x + 7, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक हो गया जी। अब हम लेते हैं आगे, नेक्स्ट है आपका x² - 10x - 24। अब देखें ये 24 है, ये 10 है, तो आप देखें कि 24 जो है ये भी माइनस करके आएगा, माइनस करें तो 10 आए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करें तो 24 आए। तो हमारे पास इजी सेट है इसका कि इसकी पेयरिंग जो है वो 12 2 ज़ा 12 में से 2 को माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। जो हमारे पास आ जाएगा ये x² - 12x + 2x - 24। इन दोनों में से हमने x कॉमन लिया है, बाकी बचा x - 12। यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया है, बाकी बचा x - 12। अब देखें इन दोनों वैल्यूज़ में से आपने क्या चीज़ कॉमन ली, x - 12, ठीक है। x - 12 कॉमन लिया, यहाँ बाकी रह गया x और यहाँ रह गया 2। तो ये हो गया हमारा इजी सोल्यूशन, इसको हमने फैक्टराइज कर लिया। अब है जी आगे y² + 4y - 12। इसको भी इसी तरह करेंगे कि माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 4 आना चाहिए। तो 12 जो है उसके अगर हम प्राइम फैक्टर बनाएं तो उसमें आ जाएगा 6 2 ज़ा 12 और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4। देखा कितना इजी है। अगर हमें ये साइंस जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ जाएं तो फिर आपके लिए फैक्टराइजेशन जो है वो बहुत ही सिंपल हो जाएगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी। तो इसमें से जी हमने y कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास रह गया y + 6। यहाँ से -2 कॉमन ले लिया, बाकी रह गया y + 6। इन दोनों वैल्यूज़ में से हमने y + 6 को कॉमन लिया, बाकी रह गया हमारे पास y - 2 और ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है जी। अब आ गया 7 पार्ट इसका, y² + 13y + 36। दोनों ही प्लस के हैं, इसका मतलब है दोनों साइन जो हैं वो प्लस करके 13 आएगा, मल्टीप्लाई करके 36 आएगा। पेयरिंग हमने की मिडिल वैल्यू की 9 और 4, तो y² + 9y + 4y + 36, ठीक हो गया। अब हम लेंगे जी y कॉमन, y + 9 + 4 y + 9, तो y + 9 कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा y + 4। लास्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है जी y² - x² - x - 2। अब देखिए यहाँ माइनस है, सिंपल जितनी वैल्यू सिंपल छोटी होती है बाज़ दफ़ा उसको कैलकुलेट करना उतना ही मुश्किल भी हो जाता है। अब देखें ये -2 है, इसकी पेयरिंग करें ज़रा, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके 1 आए, मल्टीप्लाई करके -2 आए, तो सेम वैल्यू आ जाएगी x² - 2x + x - 2। यहाँ से लेंगे जी हम x कॉमन,
x माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ से लेंगे 1 कामन, x माइनस 2 आ गया, x माइनस 2 लिया कामन, बाकी क्या बचा x प्लस 1। ठीक है जी, ये आ गया आंसर आपका, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, फैक्टराइज करना है हमने 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो स्टूडेंट क्वेश्चन तो सारे ही सेम हैं, ठीक है, क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस इसमें यह है कि अब यहाँ पे x² से पहले भी उन्होंने एक वैल्यू जो है वो ऐड कर दी है, और हमने जो लेना है इसको जब फैक्टराइज करना है हम इनका प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, यहाँ जितनी भी बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू है, जो भी है, आपने उसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6x²। फिर हमने मिडिल वैल्यू की पेयरिंग करनी है, तो अब आपके पास कितना आना चाहिए 6x²। तो 7 जो है यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे जो पेयरिंग होगी वो ऐड करके 7 आएगा, तो 6 1 आ जाएगा, 6 1 6, और 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3। तो इन दोनों में से जब आपने कॉमन लेना है तो वो आ जाएगा 2x, बाकी बचेगा x प्लस 3। यहाँ से आप लेंगे 1 कॉमन, बाकी आ जाएगा x प्लस 3। तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 3 कॉमन, बाकी रह गया आपके पास 2x प्लस 1। ठीक है जी, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ ये आपने थोड़ा सा करना है कि यहाँ पर जो है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। ठीक है नहीं, पहले हम सिर्फ यहाँ वाली c की वैल्यू को देखते थे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम सिर्फ c की वैल्यू को देखते थे, लेकिन अब जो है वो हमारे पास a की वैल्यू जो है वो भी साथ है और ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये आ जाएगा 15 2 30। अब आपने लेना है 11 की पेयरिंग इस तरह करनी है, ऐड करके कि ऐड करें तो 11 आए, मल्टीप्लाई करें तो 30 आए। ठीक हो गया जी, तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 5x। देखें 6 और 5 को ऐड करें तो 11 आएगा, मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब ये आ जाएगा 6x प्लस 5x और जी प्लस 15। ठीक है जी, अब इसमें से आपने लेना है 2x कॉमन, बाकी आ गया x प्लस 3। इसमें से लेना है आपने 5 कॉमन, बाकी आ गया x प्लस 3। दोनों में ही x प्लस 3 कॉमन है, बाकी आ गया 2x प्लस 5। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब जी थर्ड पार्ट है वो मैंने इधर कर दिया है, तो ये है 4x² प्लस 13x प्लस 3। जितना थोड़ी सी कंजूसी की है मैंने कि ये क्वेश्चन जो थे छोटे छोटे थे, तो मैंने कहा चलो इसके साथ ही ये क्वेश्चन भी कर लूँ ताकि थोड़ी सी स्पेस जो है वो बच जाए। ठीक है, तो आजकल बचत जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये आ जाएगा जी आपका 4x² प्लस 13x प्लस 3, लेकिन मैनेज आपने अच्छे तरीके से करना है ताकि वो लगे ना आपका कि ख़राब हो गया। बहरहाल मेरा तो क्वेश्चन थोड़ा सा ख़राब हो गया। अच्छा जी, ये आ गया 4x²। अब हमने ये जो 4 3 12 आएगा, ठीक है, 4 3 12, तो हमने 13 को भी ऐसे ही करना है, यानी कि 13 को जो ये 12 प्लस 1 करेंगे। ठीक है ना, 12 प्लस 1 13 और 12 1 12, तो ये आ जाएगा 4x² प्लस 12x प्लस x प्लस 3। यहाँ से आ गया आपके पास 4x, बाकी बचा x प्लस 3। यहाँ से आ गया 1 कॉमन, बाकी बचा x प्लस 3। तो x प्लस 3 यहाँ आ गया, बाकी बचा 4x प्लस 1। तो ये क्वेश्चन जो है ये कंजूसी की नज़र हो गया है और ये आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं जी क्वेश्चन पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है इसका 3x² प्लस 5x प्लस 2। तो ये आ जाएगा जी 3 2 6। ठीक है जी, इसको आपने यूं करके ब्रिज सा बना लेना है कि 3 2 6 आ जाएगा। तो 5 को भी इसी तरह करेंगे कि ऐड करें। ठीक है, ये प्लस का साइन है तो ऐड करें तो 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा। तो कोशिश ये करनी है कि आपने पेयरिंग भी इसी तरह लिख लें कि इधर से कॉमन लेना आपको इजी हो जाए। तो 3x ले लिया आपने, बाकी बचा x प्लस 1। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, बाकी बचा x प्लस 1। ठीक हो गया जी, अब यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आएगी x प्लस 1, बाकी क्या रह गया 3x प्लस 2। पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। हाँ जी, पार्ट नंबर 5 है जी आपका 3y² माइनस 11y प्लस 6। फिर यहाँ पे प्लस का साइन है, इसका मतलब है ऐड करके 11 आएगा, लेकिन दोनों पेयरिंग जो हम करेंगे उनके साइन जो है वो माइनस के होंगे। तो अब ये 3 6 कितना आया, 6 3 ये 3 6 जो है वो है 18। तो आपने क्या करना है, पेयरिंग जो करनी है वो हमने ऐसी करनी है कि मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, ऐड करें तो 11 आए। तो ये तो बहुत इजी है, 9 2 11, आपने मुहावरा भी सुना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं ये पेयरिंग 9 और 2 की। ठीक है, 3y² माइनस 9y माइनस 2y प्लस 6, ऐड करें तो माइनस 11, मल्टीप्लाई करें तो 18। ठीक हो गया। अब यहाँ से ना आप देख के कन्फ्यूज़ होइएगा कि ये 6 लिखा है, मैंने आपको पहले बता दिया कि आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, तो ये हो गया जी। अब इसमें से कॉमन लें
3y, बाकी रह गया y माइनस 3, यहाँ से लें -2 कॉमन, बाकी रह गया y माइनस 3, तो y माइनस 3 आपका कॉमन आ गया, बाकी आ गया इधर से 3y माइनस 2। ठीक है जी, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा जी 4। ऐड करना है तो ऐड करेंगे तो 5y, मल्टीप्लाई करें तो 4y। सो सिंपल। 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 2, ये देखें ऐड करें तो 5, मल्टीप्लाई करें तो 4। इधर से लिया कॉमन 2y, y माइनस 2 रह गया, इधर से लेंगे -1 कॉमन, y माइनस 2, तो y माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया, बाकी बचा 2y माइनस 1। ठीक हो गया जी। इधर आ जाए, ये है हमारा 7th पार्ट। 4z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 6, तो ये आ जाएगा जनाब 4 6 24। ठीक है, 24 है, प्लस करके 24 आएगा, तो हमने क्या करना है 8 3 ठीक है, 8 3 दोनों को ऐड करें, 11 आ गया, मल्टीप्लाई करें तो 24 आ गया। तो आपने क्या किया, इन दोनों में से आपने 4z कॉमन लिया तो z माइनस 2 आ गया, इधर से -3 कॉमन लिया तो z माइनस 2 कॉमन आ गया। ठीक है, अब z माइनस 2 दोनों में से कॉमन ले लिया तो बाकी आपके पास रह गया 4z माइनस 3। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है ये, और क्वेश्चन 4 का भी लास्ट पार्ट है ये। तो ये है पार्ट नंबर 8, 6 + 7x - 3x स्क्वायर। इसको हमने जी सबसे पहले करना है रीअरेंज करेंगे। देखें ए स्क्वायर की वैल्यू जो है एंड पे है, हम इसको शुरू में ले आते हैं। तो रीअरेंज करने से पहले जल्दी से आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो बच्चे नए देखने वाले हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह हर एक्सरसाइज जो मैं सॉल्व करूँ अपलोड करती जाऊँ और आप लोग देखते जाएँ। ठीक है जी। अब हम इसको करेंगे रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा -3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। अब आपने क्या करना है, ये 3 6 18। ठीक है, तो आपने इस तरह पेयरिंग करनी है कि आपके पास ये जो 7 है ये आपके पास ऐड करके आए, तो ये सब्ट्रैक्ट करके आएगा, तो ये आएगा 9 - 2। 9 - 2 जो है वो 7 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो अगर हम ये कॉमन लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली दोनों वैल्यूज़ माइनस हो जाती हैं। तो -3x स्क्वायर प्लस 9x - 2x प्लस 6 आ गया। इन दोनों में से आपने -3x कॉमन लिया, बाकी बचा x - 3। यहाँ से -2 कॉमन लिया, बाकी बचा x - 3। x - 3 हमने कॉमन लिया तो बाकी आ गया -3x - 2। अब देखें यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ ही माइनस की हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं। बाकी आ गया हमारे पास 3 - x, यानी कि ये माइनस जो थी वो प्लस की वैल्यू हो गई, ये प्लस वाली माइनस हो जाएगी। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस आ जाएगा, यहाँ से भी माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो ये 3x + 2 हो जाएगा। अब ये माइनस प्लस हो गया, हमारे पास वैल्यू जो है वो आ गई 3 - x और 3x + 2। तो ये जो है ये इसका आंसर आ गया, यानी कि हमने जो इसको फैक्टराइज़ किया है रीअरेंज करके, ये इसका सिंपल सा आंसर आ गया और ये फैक्टराइजेशन आपकी हो गई और एक्सरसाइज 4.1 जो है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आपने जल्दी से इसको प्रैक्टिस करना है, रिवाइज़ करना है और मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है।